तेरे नाम की महिमा हो यीशु राजा, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू। धन्यवाद यीशु राजा। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो यीशु, तेरे नाम की महिमा हो। हालेलुया जीसस। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद, धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। तू ही मुनाजी मेरा, रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। दे दे नई जिंदगी, सब कुछ बदल दे मेरा। तू ही मुनाजी मेरा, धन्यवाद यीशु। रोशन है चेहरा तेरा। दे दे नई जिंदगी, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। सब कुछ बदल दे मेरा। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, ऐसा यीशु कर दे मुझे। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे नाम की महिमा हो यीशु। धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद। देता है तू जिंदगी, देता है तू मखलसी,
की देता है तू मखलसी। सब कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी सब कुछ मेरे पास है, देता है तू हर खुशी। देता है तू जिंदगी, देता है तू। मखलसी हालेलुया, प्रेज द सब लॉर्ड। कुछ तेरे पास है, देता है तू हर खुशी। जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊं, जहाँ भी मैं जाऊँ, गीत तेरे गाऊं। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। धन्यवाद जी। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। थैंक यू जीसस। देयर इज सम प्रॉब्लम है। वी विल मूव टूवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे। अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है और वीडियो साफ दिखाई दे रहा है, जस्ट से प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको मेरी आवाज साफ सुनाई दे रही है और मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है, कोई भी व्यक्ति जय मसीह की या कुछ ऐसा एक लिख दीजिए, मुझे पता चल जाएगा। यस, ओके, गॉड ब्लेस यू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वी आर फेसिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। लाइट चली जाती है और इंटरनेट चला जाता है कई बार। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ही हैज बीन वंडरफुल। कम से कम आपको ऑडियो वीडियो दिखाई दे रहा है। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। हम परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और मेरे साथ निकाल लीजिए पहला तिमुथी तीतुस की पत्री, तीतुस की पत्री और उसका पहला अध्याय। कोई जना मेहरबानी से स्क्रीन पर भी डाल दे। तीतुस की पत्री हमें बैकअप की क्यों जरूरत है, अब आप समझ सकते हैं।
कभी भी कुछ भी गायब हो जाता है। हम इसीलिए कहते हैं हमें ऐसी चीजें चाहिए। अगर हम YouTube पर लाइव जाएंगे तो इस तरह से गड़बड़ियां होंगी तो YouTube दोबारा रिज्यूम नहीं हो पाता है। इसलिए हमें अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत है, अच्छे गैजेट्स की जरूरत है, ताकि इस तरह की गड़बड़ियां ना हो। तीतुस की पत्री पहला अध्याय उसकी 8वीं और 9वीं आयत, द बुक ऑफ तीतुस चैप्टर 1 वर्स 8 एंड 9। मेहरबानी से जिसको मिल जाए वो स्क्रीन पर डाल दें। द बुक ऑफ तीतुस इन द न्यू टेस्टमेंट, तीतुस की पत्री नए नियम में पहला अध्याय 8वीं और 9वीं आयत। जी, प्रभु का भक्त, आज जो मेरा विषय है, 26वां दिन मसीह जीवन का निर्माण, डे 26, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, गीत को कोई सुनने वाला तो होना चाहिए। आपके गीत को कोई सुनने वाला भी तो होना चाहिए। रिएक्ट करने वाला होना चाहिए। जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, और उसके बाद लोग नीचे लिखना शुरू करते हैं वेरी गुड वर्शिप। अरे तुम्हारे गीतों को कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा? तुम्हारे गीतों को कोई समझ रहा है या नहीं समझ रहा? कोई ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है? जब आप ट्रेन पर सफर करते हैं तब जो लोकल गाड़ियां होती हैं तो उस पर कुछ बच्चे चढ़ाते हैं या कोई आदमी चढ़ाता है, तो जो बच्चे होते हैं वो पत्थर के 2 टुकड़े लिए रहते हैं और वो दोनों हाथ उससे कट 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 बजाते हैं और गीत गाते हैं। वो जो कई बार पति पत्नी होते हैं वो हारमोनियम गले में लटका करके और कोई फिल्मी गीत गा रहा होता है। पूरा ट्रेन का डिब्बा भरा हुआ है। कुछ लोग उत्सुकता से देखते हैं, कुछ लोग सुनते हैं, रिएक्ट कोई नहीं करता। रिएक्ट कोई नहीं करता। फिर वो बेचारा व्यक्ति सबके सीट पर जाके पैसे मांगता है। वो पैसे मांग रहा होता है, लोग दूसरी तरफ देखने लगते हैं। कोई ऐसे ऐसे कर देता है, इशारा कर देता है आगे बढ़ो, और कोई कोई 1-2 रुपए उसको दे देता है। मतलब उसके गीत के ऊपर कोई ज्यादा रिएक्शन नहीं हुआ। जो गीत आप गा रहे हैं उस पे रिएक्शन कैसा है? इस वर्शिप पर जो सुबह आप करते हैं, आत्मा से भर दे मुझे, गीत तेरे गाऊं, उस पर रिएक्शन कैसा है? नेट जा रहा बार बार। प्रेज द लॉर्ड। उस पर रिएक्शन कैसा है? ये जानना जरूरी है। और रिएक्शन तब पता चलता है आप गीत गा रहे हो और परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति महसूस होने लगे। जब आप वर्शिप कर रहे हो, कुछ हो, ट्रांसफॉर्मेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। चर्चेस के अंदर गीत तो गाए गए, लोग गीत की किताब और
बाइबल चर्च लेके जाते हैं, गीत बाइबल ले लो, गीत बाइबल ले लो, गीत की किताब और बाइबल ले लो, वहां पे भी 4 गाने गवाए जाते हैं, लेकिन इस बात का महत्व नहीं समझा कि मेरे गीत का रिस्पांस होना चाहिए, मेरे गीतों का रिस्पांस होना चाहिए। क्यों नहीं हो पा रहा? बाइबल बताती है तीतुस की पत्री 26वां दिन, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण 26वां दिन, पहला अध्याय तीतुस की पत्री 8वीं आयत। प्रभु का भक्त, भलाई का चाहने वाला, उसके पहले एक बात लिखी है, पहुनाई करने वाला, लेकिन मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय। भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय। अब इसको उल्टा पढ़िए, जितेंद्रिय, पवित्र, न्यायी, संयमी, भलाई का चाहने वाला। जब तक आप अपनी शरीर की अभिलाषाओं पर, शरीर की इंद्रियों पर जीत हासिल नहीं करते, तो पहली चीज क्या है? शुरू कहां से होता है? क्योंकि यह शरीर पाप करने के लिए आतुर रहता है। तो पहली चीज है जितेंद्रिय होना। तुम्हारे गीतों का रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? तुम्हारे गीतों का रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? अपनी आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से क्यों नहीं भरे गए? गीत तेरे गाऊं, किसी ने नहीं सुना, रिस्पांस नहीं आया, भीख सी मांगने की क्यों जरूरत पड़ी? प्रभु आत्मा से भर दे, प्रभु आत्मा से भर दे। ब्रदर, हम पवित्र आत्मा के लिए बैठे थे, नहीं मिला। जितेंद्रिय शुरुआत कहां से होती है? जितेंद्रिय, मेरे पीछे बोलिए, शुरुआत कहां से होती है? जितेंद्रिय। जितेंद्रिय का मतलब है जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया, अपने मन को जीत लिया, अभिलाषाओं को जीत लिया, शरीर की प्रक्रिया और क्रिया को जीत लिया। मसीह जीवन के निर्माण में शरीर से हारा हुआ व्यक्ति स्वर्ग की कल्पना ना करे। मन से हारा हुआ व्यक्ति स्वर्ग की कल्पना भी ना करे। दिल से हारा हुआ व्यक्ति, आंखों की अभिलाषा से हारा हुआ व्यक्ति, लालच से भरा हुआ व्यक्ति स्वर्ग की कल्पना करे भी ना, टाइम वेस्ट है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। पहली चीज है जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जीत। जब आप इंद्रियों पर जीतना शुरू कर देते हैं तो प्रक्रिया शुरू होती है पवित्र बनने की। विद अ फुल बैग ऑफ सिन you cannot enter the holy place। एक बड़ा आप भारी बस्ता लेकर के, थैला लेकर के, जिसमें आपकी हार के गीत लिखे हों, इंद्रियां कहां हार गई, मन कहां हार गया, दिल कहां हार गया, आंखों की अभिलाषा कहां हार गई,
शरीर कहां कहां हार गया। ऐसा थैला लेकर के तुम स्वर्ग के राज्य की कल्पना भी मत करो। तो जितेंद्रिय व्यक्ति पवित्रता की ओर बढ़ता है, जितेंद्रिय व्यक्ति न्याय की ओर बढ़ता है, जितेंद्रिय व्यक्ति संयमी हो जाता है, संयम से हर परिस्थिति को समझता है। जितेंद्रिय व्यक्ति भलाई का चाहने वाला होता है और जितेंद्रिय व्यक्ति लास्ट में पहुनाई करने वाला होता है। पहुनाई करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, प्रभु का भक्त कैसा हो? पवित्र हो और जितेंद्रिय हो। लेकिन जब आप इसको उल्टा पढ़ना शुरू करेंगे, जितेंद्रिय हो, तो वो पवित्र होता है, वो न्यायी बनता है, वो संयमी बनता है, वो भलाई का चाहने वाला बनता है और उसके बाद पहुनाई करता है। प्रभु के लोगों को रिसीव करना, प्रभु के लोगों की बातों को रिसीव करना। पहुनाई का मतलब ये नहीं है कि मैं आपके घर आया और आपने कहा कि खाना खिला देते हैं। पहुनाई करने वाला वो नहीं होता जो कहता ब्रदर अगर हमारे शहर में कोई प्रीचर बाहर से आता है तो हमारे घर की प्रथा है, हमारे बाप दादा बिना खाना खिलाए उसे जाने नहीं देते। ये पहुनाई करना नहीं है। अच्छी बात है आप किसी खुदा के खादिम को, परमेश्वर के दास को खाना खिला रहे हैं। अच्छी बात है आप किसी गरीब व्यक्ति को कपड़ा पहना रहे हैं, खाना खिला रहे हैं। लेकिन तुम्हारी इंद्रियों पर जीत है या नहीं है? प्रभु का भक्त आप ऐसे नहीं कहलाते कि आप किसी को भोजन करा रहे हैं। प्रभु के भक्त आप ऐसे नहीं करा रहे कि कोरोना के टाइम पे आपने 20, 50, 100 लोगों को अनाज बांट दिया। प्रभु का भक्त इस बात से सिद्ध नहीं होता कि आप अपने घर के पुराने कपड़े किसी गरीब रिक्शे वाले को दे देते हैं। बहुत भलाई करता है, बहुत भलाई करता है। नंगे पैर देखा था तो अपनी चप्पल जो पुरानी हो गई थी वो दे दी रिक्शे वाले को। ये भलाई नहीं है। अच्छी बात है आपने दे दी किसी रिक्शे वाले को, जिस पे आप रिक्शे पर बैठ के आए, उसको एक गरम शॉल दे दी, अच्छी बात है। किसी को कुछ ज्यादा पैसे दे दिए, अच्छी बात है। लेकिन बात यहां से शुरू होती है कि जितेंद्रिय हो या नहीं, इंद्रियों पर जीत है या नहीं। प्रभु का भक्त की पहचान यह है कि उसने अपनी इंद्रियों पर जीत हासिल करी है, अपनी अभिलाषाओं पर जीत हासिल करी है, अपने शरीर की क्रिया प्रक्रिया, आंखों की अभिलाषा, जुबान की अभिलाषा, चटकारे ले लेकर के बुराई करना। बाइबल बताती है याकूब की पत्री में, जीभ भी एक आग है, भवसागर में आग लगा देती है। कानों की अभिलाषा, और बताइए क्या चल रहा, और नया क्या चल रहा है, और नया, ये नया नहीं ढूंढ रहे हैं। कोई पुराना मुर्दा, गड़ा हुआ मुर्दा उखाड़ने की कोशिश में, और नया क्या चल रहा है, ये अभिलाषाएं क्या चल रहा है। ये अभिलाषाएं कानों की, ये अभिलाषाएं आंखों की। इतने बड़े बादशाह ने, दाऊद ने खुदा के कलाम में लिखा है, अपने सैनिक की बीवी को आंखों से देखा, इंद्रियों से हार गया। ये दाऊद वही है, देखिए, जो परमेश्वर के वाचा के संदूक को कंधे पे उठा करके नाचता गाता लेकर के आया था।
परमेश्वर के संदूक को रखने के लिए उसने एक नई राजधानी बनानी थी जिसका नाम दाऊदपुर रखा गया। ये वो दाऊद है जो बचपन में छोटा सा था, जंगल के अंदर सारंगी बजाता था और परमेश्वर की महिमा करता था। ये वही दाऊद है, ये कोई और दाऊद नहीं है, ये वही दाऊद है जिसको कपड़े दिए गए युद्ध के, तलवार दी गई, ढाल दी गई, कृपाण दी गई। उसने कहा नहीं नहीं, मैं ये सब चीजें नहीं, मेरा ईमान, मेरा विश्वास मेरे परमेश्वर पे है। गीत गाते हैं ना, बचपन में सिखाया जाता है, घुमा घुमा के मारा, घुमा घुमा के मारा दाऊद ने गोलियत को गोफन से, दाऊद ने गोलियत को गोफन से, तीर से नहीं, तलवार से नहीं। गाते हैं ना, एक पत्थर से मारा, एक छोटे से गोल पत्थर से। परमेश्वर का अभिषेक था जी, परमेश्वर का अभिषेक था, लेकिन आज इंद्रियों से हार गया। एक सैनिक की पत्नी के शरीर को देख करके, एक सैनिक की पत्नी की सुंदरता को देख करके इंद्रियों से हार गया, संयम खो बैठा, अन्याय कर बैठा, सैनिक को ऐसे युद्ध में भेज दिया जहां उसे मालूम था कि नहीं लौट पाएगा, और सैनिक की पत्नी के साथ गुनाह कर बैठा। जितेंद्रिय हो, मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, मसीह जीवन का निर्माण, 26वां दिन, जितेंद्रिय, इंद्रियों पर जीत। तुम्हारी भलाई, तुम्हारी पहुनाई बेकार है। किसी परमेश्वर के दास को अपने घर में बुला के खाना खिलाना काफी नहीं है। जितेंद्रिय हो, तुम्हारी इंद्रियों पर जीत है या नहीं है? तुम्हारा गीत क्या कहता है? तुम्हारा गीत क्या कहता है? आज शाम को प्रेयर होम पेज पर भी बोलूंगा और कल सुबह बोलूंगा, दोनों मैसेज सुनिएगा। जितेंद्रिय हो, आपको समझ में आ जाएगा कि कहां चूक हो जाती है। आज शाम 7 बजे और कल सुबह 9:30 बजे प्रेयर होम पे जुड़ना मत भूलिएगा समय से, और हमारे वचन को सुनने के लिए समय से जुड़िए। ये जितेंद्रिय होने की पहचान है, सबसे पहले समयबद्ध हो जाएं। अब 9वीं आयत, विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार, जो धर्मशास्त्र के अनुसार, वो वचन जो धर्मशास्त्र के अनुसार है, विश्वास योग्य वचन, उस पे स्थिर रहने वाला हो। विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार हैं, स्थिर रहें। स्थिरता, परमेश्वर के वचन में स्थिर रहें। बाइबल बताती है, पति पत्नी थे, कुछ भूमि बेची उन्होंने, कुछ जमीन का टुकड़ा बेचा। उनकी इच्छा थी कि वो पैसा जो था वो दान में ले जाकर प्रेरितों को दे दे। उस समय पतरस को और जो और दूसरे प्रेरित थे उनके चरणों में रख दें और कहें इससे कलीसिया की जरूरतों को पूरा करो। पैसा, जब तक वो जमीन का टुकड़ा था,
तब तक इच्छा क्या थी कि इस जमीन के टुकड़े को बेच करके परमेश्वर के दास के हाथों में दे दे। जमीन अच्छे दामों पे बिकी होगी। पैसा हाथ में आते ही इंद्रियां कमजोर पड़ गई और मन में सोचने लगे, अब इतना पैसा क्यों देना, इतना सारा पैसा क्यों देना। दशवांश निकालने वक्त हम ये सोचने लगते हैं, इतना पैसा क्यों देना, क्यों दे इतना दशवांश। दान निकालते वक्त हमें सोचने लगते हैं, क्यों दे। अरे 10 मिनट प्रार्थना कर ली, 2 घंटे 40 मिनट क्यों, वेस्टेज ऑफ टाइम लगता है। वेंटिलेटर पे पड़ा हुआ व्यक्ति एक एक मिनट तड़पता है, एक एक मिनट। मैं एक बहन को जानता हूं, उसका ससुर वेंटिलेटर पे था, वेंटिलेटर से बाहर आ गया, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। डॉक्टर्स ने कहा बचेगा नहीं, हमने डाल रखा वेंटिलेटर पे, 6 घंटे और देखेंगे, इसको मरा हुआ ही समझिए आप। 6 घंटे बाद एक टीम आएगी, वो डिक्लेयर कर देगी और हम वेंटिलेटर हटा देंगे। रो रही थी, प्रार्थना करवाई। 1 घंटे बाद फोन आया, कहने लगी ब्रदर कमाल हो गया, डॉक्टर ने 50% वेंटी हटा दिया है, अब 100% वेंटिलेटर पे नहीं है, 50% पे है। मुझे तो नहीं मालूम, मैं वेंटिलेटर पे मैं खुद कई बार गया हूं, लेकिन ये 50% का चक्कर मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये उसका कहना था। फिर इसका 1-1.5 घंटे बाद फोन आया, ब्रदर वेंटिलेटर हटा दिया है, सिर्फ ऑक्सीजन पे रखा है। और डॉक्टर ने कहा अब नहीं मरेंगे। फिर 1 घंटे बाद फोन आया, ब्रदर मैंने कहा पापा, तो उन्होंने आंखें खोली, रिस्पॉन्स किया, दिमाग ने रिस्पॉन्स किया, कानों ने रिस्पॉन्स किया। पापा 2 दिन बाद घर भी वापस आ गए। मैंने कहा आप गवाही बताइए अपनी लोगों को। पता उसका जवाब क्या था? उसका जवाब था, पहले मैं 3 महीने चेक करूंगी कि मेरे पापा जिंदा रहते हैं कि नहीं। 3 दिन पहले डॉक्टर ने कुछ घंटे दिए थे कि 6 घंटे बाद टीम आकर के, मैं 3 महीने पहले चेक करूंगी। उसके ये शब्द, मैंने कहा आप गलत कर रही हैं बहन, आप के ऊपर शैतान समा गया है, आप परमेश्वर को चेक कर रही हैं। बाइबल टेस्ट करने के लिए कहती है, चेक करने के लिए नहीं कहती है। बाइबल कहती है चेक कर देखो यहोवा कितना भला है, बाइबल ये नहीं कहती है जांच कर देखो कि परमेश्वर भला है या नहीं है। बाइबल जांचने के लिए नहीं कहती है, बाइबल चखने के लिए कहती है। 34:8 भजन संहिता के अंदर, साम 34:8 के अंदर बाइबल कहती है, ओ टेस्ट एंड सी हाउ लॉर्ड इज गुड। चक्कर देखो यहोवा कितना भला है। बाइबल ये बिल्कुल नहीं कहती कि तुम परमेश्वर को जांचो, चेक करो। 3 महीने में चेक करूंगी। 3 घंटे बाद फोन आया, ब्रदर सांस उखड़ रही है, अब कुछ नहीं हो सकता, हम अस्पताल ले जाएं, कुछ नहीं होगा। मैंने कहा अब कुछ नहीं होगा। ब्रदर हम गवाही दे दें, कुछ नहीं होगा, समय निकल गया। तुमने चोरी करी, गवाही ही की चोरी करी, गवाही को इन्वेस्ट नहीं किया और समय से इन्वेस्ट नहीं किया।
5वें घंटे में मर गया। क्या करूं? मैंने कहा पश्चाताप करो, शोक मत करो, पश्चाताप करो। ससुर के लिए शोक मत करो कि वो मर गया, पश्चाताप करो। मैंने कहा ऐसा क्यों किया? कहने लगी मेरी सास ने बोला, मेरे रिश्तेदारों ने बोला, अगर तुम सबको बताओगी कि ये मरने वाला था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और जिंदा रह गया, तो इसको नजर लग जाएगी, लोगों की नजर लग जाएगी, गवाही पे नजर लग जाएगी। दिमाग पर कंट्रोल नहीं है, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है। मेकिंग ऑफ क्रिश्चियन लाइफ, किसकी नजर लग रही है? तुम यीशु के हो, नजर किसकी लग रही है? किसके लिए घर में मिर्ची जलाई जा रही है? किसके लिए काले पीले नीले हरे ताबीज बांधे जा रहे हैं? किसके लिए और क्यों? किसके लिए? कौन सी वो नजर है जिसके लिए मिर्ची का धुआं उड़ाया जा रहा? अरे यीशु के नाम की सुगंध, यीशु का नाम जिससे शैतान थरथराता और कांपता है, किसके लिए? जितेंद्रिय होना, इंद्रियों पर जीत, दिमाग पर जीत, दिल पर जीत, आंखों पे जीत, कानों में जीत, जुबान पे जीत, जो विश्वास योग वचन पर धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे। तो ये जो पति पत्नी थे, इन्होंने थोड़ा सा पैसा चुरा लिया, छुपा के रख लिया, देखिए इन्हीं का था, इन्होंने रख लिया, लेकिन कमिटमेंट क्या किया था? मन में सोचा क्या था? मन में सोचा था जमीन के मूल्य का सारा पैसा प्रेरितों को दे देंगे। मन में सोचा क्या था? जब देने की बारी आई तो लालच आ गया। पहले पति मरा, पत्नी को नहीं मालूम था, पत्नी से पूछा तो पत्नी भी मर गई। जमीन देने के बाद भी, जमीन बेचने के बाद भी मर गए, क्योंकि थोड़ा सा लालच। ये थोड़ा सा जो लालच है, ये मौत के लेकर के आता है। थोड़ा सा लालच मौत को लेकर के आता है। विश्वास योग वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार स्थिर रहे। देखिए कौमा के बाद है स्थिर रहे, फिर कौमा है सेमीकोलन, स्थिर रहे, स्थिरता, जीवन में स्थिरता। 26वां दिन मसीह जीवन का निर्माण, स्थिरता, परमेश्वर के वचन में स्थिरता की खरी शिक्षा से उपदेश दे सके। आज खराई से प्रचार क्यों नहीं हो रहा है? खरी बातें क्यों नहीं सुनाई जा रही है? और विवादियों के मुंह को भी बंद कर सके। तुम विवादों के मुंह को बंद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी गवाही खरी नहीं है। गवाही में कुछ मिलावट है। इंद्रियों पर जितेंद्रिय नहीं है। जितेंद्रिय होना, इंद्रियों पर जीत। जिस दिन आपकी गवाही इस बात की होगी कि लालची नहीं है, गलत सुनता नहीं है, गलत बोलता नहीं है, गलत फैसले नहीं लेता, गलत लोगों के साथ संगति नहीं करता, उस दिन लोग तुमसे डरने लगेंगे। उस दिन लोग तुमसे डरने लगेंगे। खरे मनुष्य से हर कोई डरता है। भय छा गया। बाइबल बताती है कलीसिया में भय छा गया। पतरस के प्रचार से, पौलुस के प्रचार से कलीसियाओं में, नगरों में भय छा गया, क्योंकि उनकी जीवन की गवाही सच्ची थी। जितेंद्रिय होना, जब आप जितेंद्रिय होते हैं
तब आप पवित्र बनते हैं, तब आप न्यायी बनते हैं, तब आपके अंदर संयम आता है और तब आप पहुनाई करने वाले होते हैं। प्रार्थना करने जा रहा हूं परमेश्वर के भक्तों, 26वां दिन मसीह जीवन का निर्माण। खरे वचन में स्थिर रहो, जितेंद्रीय रहो, ताकि तुम विवादियों का मुंह भी बंद कर सको। प्रार्थना करें। प्रभु जी सामर्थी परमेश्वर, आपसे विनती करते हैं सारे दिन अगुवाई दें और इस बात की अगुवाई दीजिए कि वो कौन सी इंद्रिय है, वो क्या चीज है जहां हम हार जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। वो कौन सी जगह है? दिन भर इस बात की अगुवाई दे, सारे कामों को पूर्ण करने की अगुवाई दे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम में नसों के दर्द, नसों के दर्द, नसों में किसी भी प्रकार का दर्द यीशु के नाम में दूर हो जाए। कमर के दर्द यीशु के नाम में ठीक हो जाए। माइग्रेन, सर के दर्द यीशु के नाम में, आधा सर का दर्द, पूरा सर का दर्द यीशु के नाम में दूर हो जाए। स्पाइनल कॉर्ड का दर्द, रीढ़ की हड्डी का भयानक दर्द यीशु के नाम में ठीक हो जाए। पैदाइशी दर्द, पैदा होने के समय से जो दर्द था, वो यीशु के नाम में ठीक हो रहा है। कुछ गर्म आपकी स्पाइन पर, रीढ़ की हड्डी पर चल रहा है इस समय। यीशु के नाम में चंगे हो जाओ। आंखों की किसी भी प्रकार की समस्या अभी इसी वक्त चंगी होने जा रही है। राइट नाउ आई सी द रेस कमिंग फ्रॉम द हेवन। मैं उन किरणों को, चंगाई की किरणों को स्वर्ग से आते देख रहा हूं। हकलाने की समस्या यीशु के नाम में दूर हो जाए। बच्चों के दिमाग का स्थिर ना रहना, आपके घर के बच्चों के दिमाग का स्थिरता ना रहना, एकाग्र ना होना, एक चित्त ना रहना, किसी भी चीज में ज्यादा देर मन ना रखना, उत्तेजित हो जाना, बच्चे के जीवन में घातक संकेत। यीशु के नाम में चंगाई शुरू हो रही है अभी से। चंगाई अभी से, दिमागी चंगाई, मानसिक चंगाई अभी इसी वक्त से शुरू हो रही है। थैंक यू जी। पेट के निचले हिस्से में, यस, मुझे वो स्त्री दिखाई दे रही है, स्त्री दिखाई दे रही है। पेट के निचले हिस्से में मरोड़ने वाला दर्द यीशु के नाम में दूर हो जाए। किडनी के पत्थर चटक के टूट जाए, किडनी के पत्थर, किडनी स्टोन चटक के टूट जाए, चूर चूर हो जाए। यीशु मसीह के नाम में चंगाइयां हो जाए। आशीष दे दीजिए, अनुग्रह करिए, अनुग्रह करिए। दिन भर की अगुवाई दीजिए, दिन भर की अगुवाई दीजिए। आत्मा का अभिषेक दीजिए। रूपांतरण की शक्ति और सामर्थ्य, रूपांतरण की शक्ति और सामर्थ्य। बहुत जल्दी बहुत सारी गवाहियां आने वाली हैं जब लोग कहेंगे कि हमारा रूपांतरण हुआ, हमने उस रोशनी को देखा, हमने स्वर्गिक स्थानों को देखा, हमने स्वर्गिक आवाज को, ध्वनि को सुना। बहुत जल्दी परमेश्वर ऐसे लोगों को खड़ा करने जा रहा है। यीशु मसीह के नाम में हम कहते हैं, सुबह उठते वक्त आलस्य और शरीर में पीड़ा, दर्द यीशु के नाम में खत्म हो जाए, यीशु के नाम में खत्म हो जाए। जिनके घर में तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, कोई बुरी लत, नशे की आत्मा,
पर स्त्री गमन यीशु मसीह के नाम में दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस आई से जितेंद्री हो जाए, इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाए, यीशु के नाम में ऐसा होने पाए। कंपटीशन में बैठ रहे बच्चे, किसी भी प्रकार की नौकरी के कंपटीशन में, मेडिकल इंजीनियरिंग के कंपटीशन में बैठ रहे बच्चे सर्वोत्तम स्थानों को प्राप्त कर सके। आशीष दे यीशु के नाम में, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। देखिए, आज नेटवर्क गायब हो गया, कभी लाइट गायब हो जाती है, कभी सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे धन की जरूरत है, किसको बोले? आप ही को तो बोलेंगे। हमें गैजेट्स खरीदने हैं, स्वर्गीय मन्ना के परिवार से ही बोलेंगे, अपना परिवार है, आप ही से बोलेंगे। बीज भेजिए सेवकाई के लिए, बीज भेजिए गैजेट्स के लिए, दोनों चीजों के लिए बीज भेजिए। प्रार्थना करिए ऐसे लोग खड़े हो सके, उन लोगों से बातचीत करिए जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनसे बातचीत करिए कि सेवकाई को खड़ा करने के लिए, सेवकाई को स्थिति करने के लिए कुछ करें। आप कोशिश करेंगे, ऐसे लोगों को ढूंढेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, तो हम इसको बड़ा रूप दे सकेंगे। 9411958464 जिस पर पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जुड़ा हुआ है, और कॉल करके प्रार्थना भी करा सकते हैं तेल और पानी के लिए, और किसी कपड़े पर प्रार्थना करा सकते हैं बीमार के लिए, और 9997730585 ये व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल ना करें, मैसेज लिखें और कॉल करिए। कॉल सिंपल कॉल करिए। व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल जो विदेश में रहते हैं उनको बहुत महंगा पड़ता है, सिर्फ उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। 6:15 बजे जुड़े रहिए। आज शाम को 7 बजे प्रेयर होम पेज पर जुड़ना मत भूलिएगा।